हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार कुर्री, जिला बलरामपुर, रामनगर, छत्तीसगढ़। सभी संतों गुरुओं को सत नमन करते हुए आप सभी सम्मानित दोस्तों, देश दुनिया के सभी बुद्धिजीवी सज्जनों, सम्मानित महिलाओं को नमन बंदन है और बच्चों को दुलार प्यार। दोस्तों, आज का वीडियो का शीर्षक है षड्यंत्र को समझें। दोस्तों, इस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं जो हमने देख रहा है और जो अनुभव किया है। दोस्तों, आज अधिकतर वर्तमान भारत में जहां हम लोग रहते हैं, कहीं भी जाते हैं, जहां तक जाते हैं, अधिकतर लोग बिगाड़ने वाले और बिगड़ने वालों की ही संख्या दिखती है। मैं सोशल मीडिया में एक दिन देख रहा था, नाम नहीं लेना चाहूंगा, एक संत जो है अपने आप को कहते हैं, तो कह रहे थे कि राधे राधे की नाम जाप करो, आपका कुछ होने वाला नहीं है। आप उस नाम पर कहीं भी कुछ करोगे, तुम्हारा कुछ बिगड़ नहीं सकता है। इसी तरह से नौजवान बहुत सारे लड़के लड़कियां नाव पर सवार होकर तालियां बजा रहे थे राधे राधे नाम पर। नाव की गड़बड़ी से नाव पलटी और उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, आज अधिकतर लोग, मैं ये कहता हूं कि जिस क्षेत्र में जाइएगा, आप लोग भी इस बात को जानते होंगे कि लोग अधिकतर कान सुनने की पसंद करते हैं और उसी को प्रमाणिक मान लेते हैं, और खास करके कान सुनने की बात को ज़्यादा तवज्जो देते हैं और सदा अंधविश्वास पाखंड को स्वीकार लेते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही आज दुर्भाग्य की बात है कि आज भारत में आज इतना जो है विज्ञान डेवलप हुई और समाज में पढ़े लिखे लोगों की संख्या भी बढ़ रही है, लेकिन सिलेबस में जो भी पढ़ाया जा रहा है उससे हट करके जिस हिसाब से आज समाज में बुद्धिजीवी लोग जो संघर्ष कर रहे हैं रात दिन, आज सोशल मीडिया की ज़माना है, उस पर भी उनको एक सामाजिक ज्ञान की जरूरत है। आज कहने में थोड़ा सा भी हिचक नहीं होगा कि आज के लोग, अधिकतर लोग, पढ़े लिखे लोग ऐसी चीज़ों को अधिकतर फॉलो करते हैं और मान लेते हैं। दोस्तों, षड्यंत्र को समझना हम लोगों को जरूरी है। जो लोग अपने आप को संत कहते हैं, लेकिन यह देखना होगा कि वास्तव में संत का मतलब क्या होता है। तो हमने इसका अर्थ निकाला है, जानने का प्रयास किया है, जिस बात को आप लोगों के बीच में मैं शेयर कर रहा हूं। हमसे बेहतर आप लोग समझने का प्रयास करिएगा और इस बात को, इस हमारी बातों को वैसे लोगों में शेयर करिए जिनका कल्याण हो सके, ताकि हम भारतवासी इन ढोंगी संतवादियों के चांगुल से रूबरू होकर भारत की
अच्छी दिशा और गति दे सकते हैं समाज को। दोस्तों, हमने जब इसका संत का जानने का जब प्रयास किया तो मैं समझता हूं कि स से जो व्यक्ति समानता की बात करे और अपने मन, कर्म और वचन में लागू करके स से सहजता के साथ, स से समाज को, स से सत्य मार्ग के लिए, स से सर्वमंगल और समान अधिकार के लिए, स से सभी को सुकून की जीवन जीने के लिए, स से सभी में एक समान न्याय दिलाने के लिए प्रेरित करें, वही संत कहने के लायक हो सकते हैं। और त से तन रूपी अपने एवं अपने घर परिवार तथा अन्य सभी की एक समान इज्जत समझे, वही संत कहने के लायक हैं, हो सकते हैं। दोस्तों, ढोंगी संत के नाम पर अधिकतर लोग वर्ण व्यवस्था के अनुसार आज प्रवचन किया करते हैं, लेकिन हम लोग नहीं समझ पाते हैं क्योंकि हम मानसिक रूप से गुलाम हुआ करते हैं। दोस्तों, संत के नाम पर जाति धर्म के अनुसार राष्ट्रीयकरण करने की बात किया करते हैं, जिसे हम लोग उसे मान लेते हैं लेकिन जानने की कोशिश नहीं करते हैं। दोस्तों, इसीलिए आज नया भारत में बिगाड़ने वालों की संख्या और बिगड़ने वालों की संख्या अधिकतर बढ़ती जा रही है, जिसे ईमानदारी पूर्वक से यदि आप सर्च करेंगे तो आपको अधिकतर ऐसे लोगों की जनसंख्या भारत में मिलेगी। हर क्षेत्र में मिलेंगे, घर घर में मिलेंगे। दोस्तों, संत तो वे असली हुआ करते थे जो बुद्ध, पेरियार, रविदास जी, कबीर जी जैसे, जिन्होंने सभी मानव को मानव एक समान की बात कही है, सभी में समान अधिकार की आजादी के लिए संघर्ष किए हैं, सभी में एक न्याय के लिए उन्होंने संघर्ष किया। इसलिए हम सभी को असली संत को पहचानने की आवश्यकता है। ढोंगी संतों से बचना होगा और हमेशा सावधान होकर ऑथेंटिक तथ्यों को जानने के लिए असली संत महापुरुषों की विचारधारा को पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों, तभी हम सभी भारतवासी में भाईचारा का निर्माण होगा, और जब तक भाईचारा का निर्माण नहीं होगा तब तक आपसी सामंजस्यता स्थापित कभी नहीं हो सकती है। जब तक आपसी सामंजस्यता नहीं स्थापित होगी दोस्तों, तब तक धर्म के नाम पर, वर्ण व्यवस्था के अनुसार धर्म के नाम पर जातिवाद में बटे रहेंगे। लोग कहते हैं ना कि बटे रहोगे तो कटोगे, इस प्रकार से उन्होंने नारा दिया है कुछ लोगों ने। आप लोग समझ सकते हैं कि मैंने किसकी बात कर रहा हूँ। चाहे इस प्रकार से कोई भी हो, चाहे किसी भी राजनीतिक संगठन, किसी भी सामाजिक संगठन के लोग हों, इस प्रकार से सिर्फ कथनी में शामिल हो और करने से दूर हो, तो इस षड्यंत्र के अंदर में सारी बातें आएंगी, सारे कृत्य आएंगे। दोस्तों, इस बात को समझना होगा। तो मुझे लगता है कि हमसे आप लोग ज़्यादा बेहतर समझदार हैं, इसलिए उम्मीद करता हूं कि हमारी बातों को ज़्यादा लोगों में शेयर करिए और
यूट्यूब चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब करिए। और ये फेसबुक पेज और यूट्यूब को सभी में लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। और कमेंट नहीं आप लोग करते हैं, कमेंट करना मत भूलिए दोस्तों। आप लोग इतना कंजूसी करिएगा, इसी का परिणाम है कि हम लोग आपसी तालमेल से दूर हो रहे हैं। सामंजस्यता का ही मतलब है कि आपसी तालमेल। सोशल मीडिया के माध्यम से जितने भी आप लोग फॉलोअर्स हैं, जितने हमें दुलार प्यार दे रहे हैं लोग, हालांकि मैं इसका षड्यंत्र समझ रहा हूं कि अभी तक हमारे फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे हैं। मुझे खेद है कि आज हर क्षेत्र में चाहिए घूस। नहीं तो मैं 7-8 साल से जो मैं मेहनत कर रहा हूं सोशल मीडिया में के भी माध्यम से, तो आज हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स बढ़ सकते थे। लेकिन आज सही तो लोग पहले मिलेंगे नहीं, मिलते नहीं है। किस पर विश्वास किया जाए, ये सबसे बड़ी आज के दौर में सोचनीय विषय है। और यदि मिल भी गए तो उन्हें घूस जरूरी है, और घूस मनमानी है। मैंने पहले कई वीडियो में कहा हूं, जिक्र किया हूं कि आज के समय में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार घूसखोरी है। इन्होंने किसान की जमीन को भी नहीं छोड़ा, घूस देने की आदत बना दी। आज जमीन में भी ऐसे शक्ति खत्म हो गई कि जो पहले 4 बोरा डाला जाता था कुछ बीज की मात्राओं में, उसको आप लोग निकाल लीजिएगा, आज सीधे 12 बोरा डाला जा रहा है, फिर भी उस हिसाब से खेती नहीं हो रही है। तो इस बात को समझिएगा कि आज किसी भी कार्य कराने के लिए जितना भी आप घूस दीजिएगा उतना ही उनके लिए कम होगा। कभी संतुष्ट नहीं होता है ऐसे व्यक्ति। आदमी समझता है कि चलिए जो व्यक्ति यदि कुछ मेहनत कर रहे हैं तो इनकी मानसिक जो हरासमेंट है, जो इनकी मेहनताना है, उससे थोड़ा सा कुछ लगा करके आदमी दे दे तो बहुत ठीक है। लेकिन लोग जितना से भी जितना ज्यादा मिल जाए घूस के नाम पर, घूस चाहिए ही उनको, फिर भी उनके लिए कम होगा। यदि हम घूस नहीं दे पा रहे हैं तो आज हमारे फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। मैं समझ पा रहा हूं। तो शायद इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे भले लोग जो हमारी फेसबुक पेज को, यूट्यूब चैनल को चाहते हैं कि मोनेटाइज हो सके, तो हम अपने नंबर दे रहे हैं। हमारा मोबाइल नंबर है, आप लोग फोन नंबर करके ईमानदारी पूर्वक बता सकते हैं। नहीं तो मैं बात करता हूं तो इसी मैं समझ जाता हूं कि लोग कौन फ्रॉड हो सकते हैं। हमसे साफ सुथरा बात करिएगा दोस्तों। आप लोगों के माध्यम से मैं ये नंबर दे रहा हूं ताकि सच्चे लोग आए, ताकि हमारा ये मोनेटाइज भी हो सके। मैं भी चाहता हूं कि घूस ही देना है तो मोनेटाइज करने का मतलब है कि बहुत लोगों में हमारी बात जा सके, लोगों को भी ज़्यादा यदि फायदा हो तो हमें भी कुछ बेनिफिट मिल जाए, क्योंकि हम भी एक घूस देने की बात आ रही है। तो हमारे मोबाइल नंबर है 73 54 45 65 91, 73 54 45 65 91। दोस्तों सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय भीम, जय समाज।